श्री एस के जैन, दिल्ली, इंजीनियर एस के जैन। जिनेंद्र जैन, जी। दिल्ली से। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न मतलब ये है तो बड़ा बेतुका सा। जैन होते हुए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैन लोग ईश्वर को क्यों नहीं मानते? बहुत बढ़िया। मैं और आगे बोलना चाहता हूँ। संसार में जितने भी लोग और धर्मों के हैं, वहाँ किसी न किसी रूप में ईश्वर को माना जाता है। हम क्रिएटर के रूप में ईश्वर को क्यों नहीं मानते? ज्ञाता दृष्टा ठीक है, वो मतलब एक स्थिति है उस ईश्वर की जो कि इस समय वो ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन शुरुआत में वो क्रिएटर था। हम ऐसा क्यों नहीं मानते? दैट्स गुड। सबसे अच्छी बात, पहली चीज, हम ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, है ना। हम उसको सृष्टिकर्ता भी नहीं मानते और संचालक भी नहीं मानते, क्योंकि यदि ईश्वर को कर्ता मानेंगे। अच्छा, आपने एक दूसरी बात कही कि जैन दर्शन के अतिरिक्त सभी दर्शन ईश्वर को कर्ता मानते हैं। यह बात भी सत्य नहीं है, क्योंकि वैदिक दर्शनों में भी 6 दर्शन हैं और 6 दर्शनों के अंदर में सांख्य दर्शन भी सा ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी है। वहाँ पर भी अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसमें एक ईश्वर को मानता है, सृष्टि का कर्ता मानता है, दूसरा ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है। अब मैं आपको यहाँ लॉजिकली बता रहा हूँ कि ईश्वर को कर्ता क्यों नहीं माना गया है। इसके लिए वैसे तो मैंने अभी जो आपके हाथों में किताब आई थी, कुछ बुक आई थी, भाग्य और कर्म, वो रहस्य नाम की 40 दिन की प्रवचन श्रृंखला दी है। इसमें बहुत अच्छे से खुलासा किया। लेकिन अभी देखते हैं, चलिए, आपने कभी अग्नि देखी? 2 मिनट में सब समझते हैं। कितने लोगों ने अग्नि देखी? जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। अग्नि में उष्णता कितने लोगों ने देखी है? मतलब उष्ण होती है अग्नि, गर्म होती है। अग्नि गर्म होती है। ये अग्नि पहले गर्म नहीं होती थी ना, अभी अभी गर्म होना चालू हुई ना। किसी समय ऐसा हुआ होगा कि अग्नि अलग थी और गर्मी अलग थी, दोनों को मिला दिया ईश्वर ने तो गर्मी बन गई। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ईश्वर यदि है तो ईश्वर ने पृथ्वी और यदि सृष्टि की रचना की थी तो ईश्वर कहां था? अगर ईश्वर कहीं था तो उसका नाम आकाश था। आकाश पहले से था, उसका नाम एक द्रव्य है, क्योंकि आकाश के बिना, कोई स्थान के बिना कहीं ईश्वर रह नहीं सकता। दूसरी बात, ऐसी कोई फैक्ट्री आप बताइए जिसमें रॉ मटेरियल ना हो और प्रोडक्शन चालू हो। अगर ऐसी कोई फैक्ट्री बन सकती हो तो बहुत अच्छा होगा, बिना रॉ मटेरियल के सब चीजें आ जाएंगे। तो अगर ईश्वर ने चैतन्य और अचेतन दोनों द्रव्यों को बनाया, तो अचेतन जड़ वस्तुओं को बनाने के लिए उसके पास पुद्गल जैसा रॉ मटेरियल क्या था? क्या पुद्गल था उसके पास में? अगर था तो जैन दर्शन यही कह रहा है कि पुद्गल के परमाणु आज तक उत्पन्न नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए और वैसे के वैसे ही बने हुए। फिर दूसरी बात, अगर आप कहें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह चेतन अचेतन द्रव्यों को अपने मन से बना सकता है, तो फिर से एक प्रश्न खड़ा होगा, अच्छा, ईश्वर ने जब बनाया था तो एक साथ बनाया कि धीरे धीरे बना रहा है? यदि एक साथ बनाता तो आज जगत में गड़बड़ नहीं दिखनी चाहिए थी। अब तो बहुत सारा डेवलपमेंट नया आ रहा है, तो ईश्वर क्यों अब बनाना बंद कर दिया है क्या? तो ऐसे हजारों प्रश्न हैं जो ईश्वर के कर्तृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा तो करते ही हैं। साथ में अगर ईश्वर को कर्ता मान लेते हैं तो किसी को दुखी बनाना, किसी को सुखी करना, इसमें ईश्वर का हाथ अगर हो गया तो फिर ईश्वर अपनी मां से भी स्थान को नीचे स्थान पे जाएगा, क्योंकि माँ के 4 बेटे होते हैं और चारों के लिए वह एक सा वात्सल रखती है। कभी ऐसा नहीं करती कि ईश्वर भी ऐसा हो कि किसी को दुखी कर दे, किसी को सुखी कर दे। इसलिए आपको चक्र, संसार चक्र देखें तो कभी शुरुआत नहीं होती, चक्र की कभी शुरुआत नहीं होती। यदि आप देखें बीज और पेड़, बीज और पेड़ में से पहले कौन आया, इसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे सका। केवल क्यों नहीं दे सका? क्योंकि यह चक्र है और चक्र का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। इसलिए जैन दर्शन में यह जो 6 काल होते हैं, इस 6 कालों का चक्र हमेशा से चलता है, जिसका कोई आदि नहीं होता, अंत नहीं होता। यहाँ पर विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। दिस इज द न्यूटन्स लॉ, 3rd लॉ।
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, वह भी तो यही कह रहा है कि आज तक कोई भी चीज को, परमाणु को बनाया नहीं गया। केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, आज तक एक भी परमाणु इधर से उधर नहीं हुआ, अर्थात जितने परमाणु थे वे आज तक जितने थे उतने ही है, उन्हीं का रोटेशन हो रहा है। तो जब यह बात आज विज्ञान सिद्ध करने तैयार है, जैन दर्शन तो क्योंकि सत्य की प्ररूपणा करता है, इसलिए भगवान ने भी यह कहा कि मैंने किसी को बनाया नहीं, मैं भी इस चक्र का एक हिस्सा था, उस चक्र से मैं बाहर आने का, स्वभाव में आने का प्रयत्न किया और स्वभाव को प्राप्त कर लिया। जब मैं ज्ञाता दृष्टा बन गया तो इस स्वभाव को तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इसलिए जैन दर्शन में ईश्वर को ज्ञाता दृष्टा, परमात्मा तो माना है, ईश्वर को कर्ता नहीं माना है, लेकिन ईश्वर परमात्मा को मानने वाले जैन दर्शन वाले हैं वे आस्तिकवादी हैं, ना कि नास्तिकवादी। इसलिए और प्रश्नों को बहुत सारे तर्कों के साथ आप समझ सकते हैं कि ईश्वर में कर्तृत्व स्थापित करने से हमारे ईश्वर में दोष आ जाएंगे, राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, उसकी कार्य क्षमता पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। इसलिए जैन दर्शन में मूलभूत 6 द्रव्य हैं जो अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, जिसमें परमाणु पुद्गल के रूप में है और जीव द्रव्य चैतन्य के रूप में दिखाई दे रहा है। यह अनंत काल से उतने ही जीव हैं, उतने ही रहेंगे, केवल यह चक्र में 4 गतियों में घूमते रहेंगे। ओम।